खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से
का राष्ट्र ग्रेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ हम सब लोग मिलकर प्रभु यीशु का जन्मदिन मना रहे हैं। आप सभी को भी प्रभु यीशु के जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के साथ प्रभु यीशु के जन्म की कहानी, उनके अद्भुत चमत्कार और उनकी मृत्यु से जी उठने की यानी कि मृत्यु से पुनरुत्थान होने की चमत्कारिक बातों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। सबसे पहले हम उनके जन्म की कहानी के बारे में जानेंगे। प्रभु यीशु का जन्म बहुत ही अद्भुत था इस पृथ्वी के लिए, बल्कि मैं तो ऐसा कहूँगी कि पूरे ब्रह्मांड के लिए ये बहुत ही अद्भुत घटना थी। प्रभु यीशु के जन्म के पूर्व करीब 2000 साल पहले राजा हेरोदेस ने यहूदिया पर शासन किया था। तब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को एक युवती के पास भेजा। वो युवती थी मरियम, जो बहुत ही दयालु और गुणी थी और जो नाजरत में रहती थी, जो जोसेफ की मंगेतर थी। उसके पास स्वर्गदूत ने आकर कहा कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है, परमेश्वर की कृपा आप पर है। मरियम हैरान हो गई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि स्वर्गदूत की बात का क्या अर्थ है। तब स्वर्गदूत ने उसे समझाते हुए कहा कि परमेश्वर उससे बहुत ही प्रसन्न है और परमेश्वर उसके गर्भ के अंदर एक बीज को उत्पन्न करेंगे, जो पवित्र बच्चा बनने के लिए बढ़ेगा, जो परमेश्वर की संतान होगा, जिसका नाम यीशु रखा जाएगा, जिसके नाम का अर्थ है उद्धारकर्ता, जो परमेश्वर की संतान है और जिसका राज्य अनंत काल का होगा। ये बातें सुनकर मरियम घबरा गई, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और स्वर्गदूत से पूछा कि मेरी तो शादी नहीं हुई है, तो क्या ये होना संभव भी है? तुरंत ही स्वर्गदूत ने उसे एक असंभव बात का संभव होना स्मरण दिलाया और वह वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद मरियम अपनी चचेरी बहन एलिजाबेथ के पास गई और उसने उन सारी बातों को सच होते हुए देखा जो स्वर्गदूत ने उसे आकर कहा था। दूसरी ही ओर जोसेफ बहुत ही चिंतित था, क्योंकि मरियम शादी से पहले ही गर्भवती हुई थी। वो सोच ही रहा था कि क्या उसे मरियम के साथ अपना विवाह तोड़ देना चाहिए। उसी समय स्वर्गदूत ने उसे दर्शन देते हुए कहा, मरियम को अपनी पत्नी स्वीकार करने से मत डरो। परमेश्वर ने उसे एक विशेष कार्य के लिए चुना है। वो ईश्वर की संतान को जन्म देने के लिए चुनी गई है, जिसका नाम यीशु रखा जाएगा, जिसके नाम का अर्थ है उद्धारकर्ता। वो अपने लोगों को बचाएगा, वो कई लोगों के छुटकारे का कारण बनेगा। स्वर्गदूत की बात सुनकर जोसेफ खड़ा हुआ और उसने उठकर वही किया जो स्वर्गदूत ने उसे कहा था। उसने सबसे पहले मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। फिर वो बैतलहम की ओर बढ़ा, क्योंकि उस समय रोमन साम्राज्य के राजा ने अपने लोगों की सूची बनाने का निर्धारित किया था और उसने आदेश दिया कि सारे लोग अपने अपने देश को चले जाए, जहां से उनके मूल परिवार आए थे। जोसेफ और उसका परिवार बैतलहम से आया था, इसलिए वो अपनी पत्नी मरियम को लेकर बैतलहम की ओर चल बढ़ा। कई लोगों ने अपनी यात्रा अपने सामान को गधों पर रखकर की और अधिकांश लोगों ने अपनी यात्रा पैदल ही चलकर की। मरियम और जोसेफ ने भी पैदल चलते चलते धीरे धीरे यात्रा को तय किया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे बैतलहम जा पहुंचे। मरियम बहुत ही थक चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि वो जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन जब जोसेफ वहां पर जगह ढूंढने गया तो उसे कहीं भी कोई स्थान न मिला। अंत में उसे एक गुलसान में रहने के लिए जगह मिली। देर रात में प्रभु यीशु का जन्म हुआ। प्रभु यीशु को रखने के लिए मरियम के पास कोई जगह न थी। उसने उस बच्चे को सूखी घास पर लेटा दिया। दूसरी ही ओर एक चरवाहों का झुंड बैतलहम की ओर बढ़ रहा था। वहां स्वर्गदूत ने आकर चरवाहों को दर्शन दिया और प्रभु यीशु के जन्म की बातें उन्हें बताई। तब चरवाहे का झुंड उत्साहित होकर प्रभु यीशु को देखने आगे दौड़ने लगा।
उन्होंने प्रभु यीशु को देखा, उन्हें दंडवत किया और सारी बातें आसपास में रहने वाले सभी लोगों को बताई। थोड़ी ही देर बाद आकाश में एक चमकीला तारा दिखाई दिया। कुछ बुद्धिमान लोग उस जगह से पसार हो रहे थे। उन्होंने उस चमकीले तारे को देखकर उसका अर्थ समझ लिया था। जिस समान पवित्र शास्त्र में चमकीले तारे का अर्थ बताया गया था कि जब एक नया राजा पृथ्वी पर जन्म लेगा तब ये चमकीला तारा दिखाई देगा। बुद्धिमान लोगों ने चमकीले तारे का पीछा किया और वे प्रभु यीशु के पास जा पहुंचे। उन्होंने प्रभु यीशु को दंडवत किया। प्रभु यीशु को नए राजा को देखकर वे लोग बहुत ही आनंदित हुए। उनके पास जितने भी उपहार थे उन्होंने सारे उपहार प्रभु यीशु के चरणों में जाकर रखे। इस समान प्रभु यीशु ने एक चरनी में जन्म लिया, लेकिन फिर भी उनका जन्म बहुत ही विशेष और बहुत ही अद्भुत था। प्रभु यीशु का जन्म एक कोई मामूली घटना नहीं है। प्रभु यीशु ने बहुत ही अद्भुत तरीके से इस संसार में जन्म लिया। उन्होंने हम सभी के लिए जन्म लिया ताकि वे हम सभी को छुटकारा दे सकें। आप सभी को ये जानकर हैरानी होगी कि जितना प्रभु यीशु का जन्म अद्भुत था, चमत्कारी था, उतना ही उनका बाकी का जीवन भी चमत्कारी था। प्रभु यीशु ने अंधों को रोशनी दी, गूंगों को आवाज दी, बैरों को सुनाई देने लगा और लंगड़े दौड़ने लगे। और इससे भी अधिक चमत्कारी एक लाजर जो 4 दिन की मृत्यु के पश्चात भी जी उठा। ये सबसे अद्भुत चमत्कार था। प्रभु यीशु की मृत्यु भी चमत्कारी रही। उन्होंने आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान दिया। उनके शरीर पर कोड़े मारे गए, उनके हाथों में कीली ठोकी गई और उनके सर पर कांटों का ताज पहनाकर उन्हें क्रूसित किया गया ताकि मैं और आप जी सके। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि प्रभु यीशु की कब्र खाली नहीं। प्रभु यीशु जीवित है। वो अपनी मृत्यु के 3रे दिन बाद पुनर्जीवित हो उठे। इसीलिए मैं और आप आज प्रभु यीशु का जन्मदिन मना रहे हैं। सो क्रिसमस इज नॉट अबाउट रिसीविंग, इट्स ऑल अबाउट गिविंग। क्योंकि पिता परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो कभी नाश न हो लेकिन अनंत जीवन पाए। इसलिए हमें भी प्रभु यीशु के आदर्शों पर चलकर अनेक लोगों के जीवन में आशीष का कारण बनना चाहिए। इसी का अर्थ है सच्ची तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट करना। मैं आशा रखती हूँ कि आज के मैसेज ने आप सभी को इंस्पायर किया होगा। आप सभी जान पाए होंगे कि प्रभु यीशु का जन्म हम क्यों मना रहे हैं। सो मैरी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे। Joy to the world, the Lord is come. Let us receive a King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and a Happy New Year. हाय फ्रेंड्स, इस चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि ग्रास टू ग्रेस का सीजन 2 जल्द ही 1 जनवरी 2021 से आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, भाई बहनों के साथ इस चैनल की लिंक को शेयर करें और उन तक भी इन विचारों को, उपदेशों को पहुंचाएं। हम मिलते हैं नए साल में नए विचारों के साथ।